हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एचपीएससी द्वारा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और इनके जो आंसर हैं वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए और हम आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिपआर्ट ब्राउज़र। क्लिपआर्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करके किस प्रकार की फाइल्स नेविगेट नहीं हो सकती है। तो दोस्तों जो क्लिपआर्ट ब्राउज़र का इस्तेमाल करके MP3 जो प्रकार की फाइल है वो नेविगेट नहीं हो सकती है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों MP3 जो है ये एक साउंड फॉर्मेट है। अगला जो प्रश्न है, कॉमिक सैन्स MS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉमिक सैन MS किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो कॉमिक सैन्स MS है यह एक एग्जाम्पल है फॉन्ट फेस का, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फॉन्ट फेस का एग्जाम्पल है कॉमिक सैन MS। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है। तो दोस्तों जो लोटस 1 2 3 है यह पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स कॉल्ड। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स फाइल के रूप में संग्रहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है वर्कशीट्स, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वर्कशीट कहा जाता है एक्सेल डॉक्यूमेंट जब फाइल को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। तो आपको बताना है MS एक्सेल में कौन सी डाटा टाइप नहीं होती है, कौन सा डाटा टाइप का प्रकार वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो दोस्तों जो करेक्टर है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यह वैलिड डाटा टाइप नहीं है MS एक्सेल में, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT 903 एग्ज़ाम या फिर जो हाल ही में JOIT पोस्ट कोड 939 जिसका पोस्ट कोड है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर के जो बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम आता है उसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। 120 कंप्यूटर और बाकी GK सेक्शन 10 टेस्ट वो मिलेंगे और बाकी 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन ए सेल इन MS एक्सेल इट आल्सो अपीयर इन द। MS एक्सेल में जब आप कोई टेक्स्ट सेल में दाखिल करते हैं तो यह यहाँ भी दिखता है। तो दोस्तों ये दिखता है फॉर्मूला बार में, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न है, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल्स इन MS एक्सेल यू कैन यूज विच बार। फाइल्स को खोलने और बंद करने के लिए MS एक्सेल में आपको कौन सा बार इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों इसमें टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, टाइटल बार। अगला प्रश्न है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो कंसिस्ट बनी होती है रोज, कॉलम एंड सेल, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। दोस्तों पावर पॉइंट शो में जो फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है .jpg, .gif और .wav, ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ये सभी जोड़े जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है वो फाइल मेन्यू के सारे फंक्शन करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइल मेन्यू। अगला जो प्रश्न है, द मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ DBMS इज। DBMS का सबसे खुला स्रोत है। तो दोस्तों DBMS का जो सबसे ओपन सोर्स है वो है आपका MySQL, तो उसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए।
DBA क्या है? तो दोस्तों जो DBA है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, पर्सन। विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन डाटाबेस? डाटाबेस में एक स्वरूप सर्जन के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ये होते हैं टेबल्स और क्यूरीज। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, टेबल एंड क्यूरीज ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन ए डाटाबेस। अगला जो प्रश्न है, इन ए रिलेशनल डाटाबेस ए फील्ड इज एक रिलेशनल डाटाबेस में फील्ड है। तो दोस्तों जो फील्ड है वो होता है एक कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया, ये जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं ये HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के कोडिंग है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DBMS सॉफ्टवेयर? इनमें से आपको बताना है कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर है। दोस्तों जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो है आपका MySQL। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, MySQL। अगला प्रश्न है, बाई विच कमांड वी कैन लिंक ए टेबल विद एक्सेल वर्कशीट? तो दोस्तों बाई एक्सटर्नल डाटा कमांड, जिसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाई एक्सटर्नल डाटा कमांड वी कैन लिंक ए टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, डॉक्यूमेंटर। डॉक्यूमेंटर टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है, ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इन्फॉर्मेशन टू ट्रैवल? तो दोस्तों जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है इसमें इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है वो करती है बोथ वेज बट नॉट एट वंस। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ वेज बट नॉट एट वंस। मोस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूज? टेलीग्राफ लाइनों से जुड़े अधिकांश डेटा संचार इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये इस्तेमाल करते हैं नैरो बैंड चैनल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नैरो बैंड चैनल। अगला जो प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक केबल ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसी नियर? फाइबर ऑप्टिक केबल डैश डैश आवृत्ति पर ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों ये ऑपरेट होते हैं आपके 800 टेराहर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 800 टेराहर्ट्ज। अगला जो प्रश्न है, डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए लैन बाय ए केबल एंड? विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश डैश द्वारा लैन से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये जुड़े होते हैं केबल और इंटरफेस कार्ड से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, इंटरफेस कार्ड। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, रेडियो वेव्स आर? रेडियो तरंगे हैं। तो दोस्तों जो रेडियो तरंगे होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ओमनी डायरेक्शनल। अगला जो प्रश्न है, द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट डाटा इज कॉल्ड? मॉनिटर जो स्पीड से डाटा एक्सेप्ट करता है उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बैंडविड्थ। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी? निम्न में से कौन सा नेटवर्क गुप्तता प्रदान करता है? तो दोस्तों जो VPN नेटवर्क होता है, यहाँ पर BPM लिखा है, काटकर VPN कर देना। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, VPN। अगला जो प्रश्न है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन? कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।